लेकिन जरा बात एक और अहम बड़े मुद्दे की करते हैं। आपको याद होगा 5 अगस्त 2019 के बाद शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की खुद मुख्तारी पर सवाल था, और सवाल हम नहीं उठा रहे थे, उस वक्त के नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और मौजूदा वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी इस बात को दोहराया और कहा कि इसकी खुद मुख्तारी को बहाल कर दिया जाएगा। लेकिन कल एक तहरीरी सवाल का जवाब आया, जिसके बाद हुकूमत की नींद भी टूटी होगी, लेकिन देर से ही सही, क्योंकि हुकूमत ने इस बात का एतराफ कर दिया कि कोई भी खुद मुख्तारी छीनी ही नहीं गई। 5 अगस्त को पहले भी सूरत हाल इसी तरीके से थी, आज भी उसी तरीके से थी। तो सवाल यह बनता है कि रियासत के वजीर आला जो गवर्निंग बॉडी के चेयरमैन है, जब उन्होंने 5 दिसंबर को रिव्यू लिया था शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सोरा का, तो उस वक्त भी उन्होंने 2-3 बातें बड़े साफ अल्फाज में कही थी कि सूरत हाल बेहतर नहीं है, बेहतर बनने के लिए आइंदा हिकमत अमली को तरतीब दिया जाएगा। शायद न तो वजीर मौसूफा ने सवाल का जवाब पढ़ा था और ना ही वजीर आला की नोटिस में इस सवाल का जवाब गया होता, अदरवाइज ये सवाल का जवाब ही चाहिए होता। मामला क्या है? मामला है शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पर दिए गए रकूमात के हवाले से सवाल पूछा गया था और कितने पैसे खर्च नहीं किए गए ये सवाल था। सवाल पूछा था गुलमर्ग से मेंबर असेंबली फारूक अहमद शाह ने, और रिटन रिप्लाई जो आया वजीर सेहत की तरफ से, वो जो सकीना एतू साहिबा है उनकी तरफ से, ये अनस्टार्ट क्वेश्चन था, लेकिन जवाब आया है। उसमें कहा गया कि कुल मिलाकर 90.10 यानी 90 करोड़ से ज्यादा रकम 3 साल के दौरान लैप्स हो गई, यानी पैसा मिला अस्पताल को लेकिन काम ही नहीं हुआ। 3 साल के दौरान 90 करोड़ रुपया सिक्किम सौरा को दिया गया लेकिन काम ही नहीं हुआ है। और उसके साथ साथ यह भी साफ कर दिया गया कि शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की ऑटोनॉमी बहाल है। नो ऑटोनॉमी वाज टेकन अवे फ्रॉम सिक्किम, यानी कोई भी ऑटोनॉमी नहीं छीनी गई है। सवाल यहीं पर पैदा होता है कि क्या तब वजीर आला साहब का बयान सही था या आज ऐवान में दिया गया बयान सही है, या ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच इस तरीके का है कि तब भी बात सही थी और अब भी बात सही है, क्योंकि अब सवाल सोशल मीडिया से लेकर अवाम पूछना शुरू कर चुकी है और कल से लेकर अभी तक तरह तरह के सवाल इस पूरे मामले पर सामने आ रहे हैं। एमएलए गुलमर्ग फारूक अहमद शाह के सवाल के जवाब में वजीर मौसूफ ने जवाब दिया कि 90 करोड़ रुपया से ज्यादा पैसा लेफ्ट हो गया जी, अनस्पेंड हो गया सिक्किम के अंदर साल 2021-22, साल 2022-23 और साल 2023-24, यानी राइट फ्रॉम 2021-22, 22-23, 23-24, यानी 3 कंटिन्यूस साल में पैसा सिक्किम सौरा को मिला 90 करोड़ रुपया, लेकिन सरफ नहीं हुआ। वजह क्या है? अकाउंटेबिलिटी का फुकदान है। और फिर सूरत हाल ये है कि बीमार और तीमारदार दोनों परेशान हैं। कभी मशीन ठीक तो कभी दवाइयां नहीं, कभी पैरामेडिक्स वहां पर नहीं तो कभी दूसरी परेशानी। जब उनसे यह कहा गया कि सिस्टम कैसे चलेगा, कहा गया प्रोक्योरमेंट का मामला है, सरकार अब इसको देख रही है, पहले सिक्किम खुद खरीदता था, अब टाइम लग रहा है। लेकिन उसके बरक्स यहां पर जवाब आया, कहा कि कोई भी खुद मुख्तारी नहीं छीनी गई है। और ये जो क्लियर कट में यह कहा गया कि सिक्किम को पैसों की जरूरत थी, हमने पैसे दिए लेकिन वो खर्च नहीं कर पाए, एक सवाल यहां पर है। फिर दूसरा सवाल यह है कि प्रोसेस ऑफ प्रोक्योरमेंट जिस डिले के साथ चल रहा है उससे कितनी बड़ी परेशानी वहां के डॉक्टरों को, बीमारों को, तीमारदारों को है, ये ग्राउंड जीरो पर सबको आया और बया है। फिर पब्लिक सर्विस कमीशन हो, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड हो, मेडिकल सप्लाईज कॉर्पोरेशन का मामला हो, हर जगह पर मामला जो है वो सही तरीके से नहीं चला है। रियासत के वजीर आला जो चेयरमैन है गवर्निंग बॉडी के सिक्किम के अंदर, उन्होंने एनुअल डे के अंदर 5 दिसंबर सन 2024 को यह कहा था कि इस पूरे मामले को देखा गया है और जो ऑटोनॉमी छीनी गई है उसे रेस्टोर किया जाएगा और किसी भी कीमत पर उसे नजरअंदाज नहीं किया गया है। एज पर द फर्स्ट शेड्यूल जो जम्मू कश्मीर बिजनेस रूल अर्तवाइल स्टेट जम्मू कश्मीर का था, सब्जेक्ट जो सिक्किम का था वो असाइन किया गया था हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन को, और पोस्ट रिऑर्गेनाइजेशन के तहत भी ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस जो 27/8/2020 को आया था, देयर इज नो चेंज, और सेम ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस यहां पर रखे गए हैं। ये कल तहरीरी सवाल के जवाब में दिया गया है। तो बात यह है कि क्या खुद मुख्तारी खत्म हुई या नहीं, इस सवाल के जवाब से पता लग रहा है नहीं हुई है। फिर वजीर आला साहब के जो सवालों का जवाब और जो तकरीर 5 दिसंबर को की गई थी उस पर भी सवाल है। शायद ये पूरा सवाल जब आया था और जवाब आया था, न तो वजीर मौसूफा साहिबा ने पूरा देखा होगा और ना ही
वजीर आला की नोटिस में गया होता, अदरवाइज ये जवाब सही और मुतमईन करने वाला ही नहीं था।